तो दोस्तों कभी ऐसा हुआ है कि आपके पास 2 या 3 लिस्ट हैं और आप उनको एक ही साथ प्रोसेस करना चाहते हैं। तो पाइथन का ज़िप फंक्शन इस प्रॉब्लम का सिंपल सॉल्यूशन है। आज की वीडियो में हम टॉप 5 ज़िप फंक्शन ट्रिक्स देखेंगे, जो हर प्रोग्रामर को ज़रूर आने चाहिए। तो बिना किसी रुकावट के चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि 2 लिस्ट को कंबाइन कैसे किया जा सकता है। तो 2 लिस्ट को कंबाइन करने के लिए सबसे पहले हम 2 लिस्ट बनाते हैं जिसमें हम नेम्स और स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड सेव करेंगे। नेम्स इज इक्वल टू अरबाज हो गया, अनस हो गया, हमजा हो गया और हसनैन कर लेते हैं इसमें। इसके बाद हम क्या करेंगे कि उनके मार्क्स लिख लेंगे हम यहाँ पे कितने आए कि 67, 98, 78 और 89। तो ये मार्क्स हैं उनके। इनको हम क्या करेंगे, लिस्ट रिजल्ट इनका सेव करवाने के लिए लिस्ट करो इनको जिप के, जो लिस्ट में हमारे पास नंबर है उनको जिप फंक्शन लगाओ उस पर नेम्स और क्या है कि जो मार्क्स है हमारे। तो ये सिंपल इसका कोड है, इसको हम बाद में इसका रिजल्ट प्रिंट करवा लेंगे। रिजल्ट यहाँ पर हम नेम करेंगे क्योंकि हमारे वेरिएबल का नाम नेम है। तो इसका रिजल्ट क्या होगा आपके सामने है। जिप 2 या 2 लिस्ट के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को एक साथ पेयर बना देता है। ये डाटा को ऑर्गेनाइज करने का बहुत सिंपल और पावरफुल तरीका है, जैसा कि आपने अभी देखा। इसके बाद हम देखेंगे कि हम 2 लिस्ट में एक साथ कैसे लूप लगा सकते हैं। लूप इन 2 लिस्ट्स। तो 2 लिस्टों में एक ही लूप लगाने के लिए हमें क्या करना है, 2 लिस्ट बनाएंगे हम। नेम इज इक्वल टू सेम वही, चलो इसमें लड़कियों का नाम लिखते हैं। इसमें फातिमा, ज़ारा, आमिना और ज़ैनब। ये हम 4 नाम ले लेते हैं इसमें। इसके बाद हम इनके नंबर लिख लेते हैं क्या आए हैं, 89, 56, 98 और 99। तो ये इनके नंबर हैं। इनके लिए हम क्या करेंगे, लूप लगाएंगे फॉर नेम इन। तो हमारे पास 2 वेरिएबल, तो नेम और मार्क्स दोनों ले लेते हैं हम। नेम मार्क्स इन जिप। तो नेम और मार्क दोनों को प्रिंट करवा दो। क्या करोगे, प्रिंट करवा दो इनके नेम और मार्क्स। फाइनल इनपुट क्या होगी इसकी, ये रही इसकी फाइनल आउटपुट। आप देख सकते हैं। सॉरी यहाँ पर मैं नेम लिखना भूल गया, इसलिए मैं भी कहूँ यार किलर मार्क्स को प्रिंट करवा रही है। तो ये नेम और उसके मार्क्स दोनों प्रिंट हो गए। अगर आप 2 लिस्ट को एक ही लूप में आइटरेट करना चाहते हैं तो जिप बेस्ट ऑप्शन है। इससे कोड क्लीन और रीडेबल नजर आता है। इसके बाद हम क्या करेंगे कि डिक्शनरी क्रिएट करेंगे अपनी लिस्ट से। क्रिएट अ डिक्शनरी विद जिप मेथड। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हम एक लिस्ट बनाएंगे कीज के नाम से, इज इक्वल टू, जिसमें हमारे पास होगा नेम और एज होगा और हमारे पास होगा सिटी। और इसके बाद वैल्यूज हम लेते हैं। एक लड़का है जिसका नाम है अली, एज उसकी 20 साल है और रहता वो फैसलाबाद में है। फैसलाबाद में वो रहता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, एसटीडी स्टूडेंट के नाम से बना दे एक डिक्शनरी बनाओ। किसको, जिप के जरिए जो कीज है हमारी और जो वैल्यूज हैं। डिक्शनरी टीबी आएगा यहाँ पे एंड पे। तो फाइनल आउटपुट इसकी क्या होगी कि हम प्रिंट कर देंगे एसटीडी को। इसका फाइनल रिजल्ट क्या होगा,
यहाँ पर हमने एरर कहाँ पे किया है वो देखना पड़ेगा अभी हमें। हाँ, यहाँ पर हम एस लगाना भूल गए, कीस हमने लिखा हुआ है, तो इसको प्रिंट करवाएंगे तो फाइनल आउटपुट हमारी सामने आ गई। जिप की मदद से आप दो अलग लिस्ट को कंबाइन करके एक डिक्शनरी भी बना सकते हैं, जिस तरह हमने इस एग्जाम्पल में बनाया। ये एपीआई डाटा और सीएसवी फाइल्स के साथ काम करने का बहुत ही यूजफुल तरीका है और इसको आजकल बहुत ज्यादा यूज किया जाता है इस खास मेथड के लिए। इसके बाद हम अनजिप कैसे कर सकते हैं, जिप डाटा को अनजिप। जिप तो हमने कर लिया, अब हम चाहते हैं कि हम इसको अनजिप करें। अनजिप करने के लिए हम क्या करेंगे कि स्टूडेंट के नाम से हम एक डिक्शनरी बनाते हैं, लिस्ट, जिसमें हमारे पे लिस्ट में आएंगे जिसमें की वैल्यूज हमारे पास मौजूद है, की वैल्यू पेयर्स। तो क्या है कि अली है, उसके नंबर्स कितने हैं, 85 हैं। इसके बाद कौन है कि अरबाज है, उसके नंबर कितने हैं, 98। और अनस है, उसके नंबर कितने हैं, 76। तो ये हमारे पास एक लिस्ट फॉर्म में डाटा है। इसको हम क्या करेंगे, नेम और जो मार्क्स है ना इसके इज इक्वल टू जिप, स्टैरिक लगा के हम इसको करेंगे अनजिप। स्टैरिक कर दो एसटीडी को। तो अलग अलग हम चाहेंगे कि इसके नाम, क्योंकि हमने अनजिप किया है। इसके बाद हम करेंगे के मार्क्स, इन दोनों को अलग अलग प्रिंट करवाओ। इसके लिए आउटपुट क्या होगी वो भी आप देख सकते हो। अगर आपके पास पेयर डाटा हो, जिस तरह हमारे पास इस एग्जांपल में था, तो जिप स्टैटिक डाटा उसे अलग अलग लिस्टेड टपल्स में कन्वर्ट कर देता है। इस प्रोसेस को हम अनजिप भी कह देते हैं। कई बार हमें अपने डाटा को अनजिप भी करना पड़ता है ताकि उसकी वैल्यू या फिर उसकी रीडेबिलिटी को बढ़ाया जाए। इसके बाद कंपेयर करेंगे कि टू लिस्ट को हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर टू लिस्ट्स, दो लिस्टों को कंपेयर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि एक लिस्ट बनाते हैं दो, जिसमें हम एक लिस्ट होगी हमारे पास 10, 20 और 30 होगी वैल्यूज उसमें हमारे पास। और लिस्ट टू में हम रख लेते हैं कि 10 है हमारे पास, 25 है और 56 रैंडम वैल्यू को और ले लेते हैं। तो फॉर लूप लगाएंगे, फॉर ए बी इन जिप, इसको करो कि लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दोनों का कंपैरिजन करो। किस बिना पर, प्रिंट करो ए इज इक्वल टू बी। इसके फाइनल आउटपुट क्या हुई वो भी देख लेते हैं हम। ट्रू फॉल्स फॉल्स। ये ट्रू फॉल्स फॉल्स क्यों है, क्योंकि हमारा पहला एलिमेंट कोरस्पोंडेंस एलिमेंट को देखेगा, कोरस्पोंडेंस एलिमेंट जो होंगे। पहला एलिमेंट 10 है, दूसरा उसका भी एलिमेंट 10 है, दोनों इक्वल है। 20 और 25 इक्वल नहीं तो उसने फॉल्स दे दिया हमें। 30 और 56 भी इक्वल नहीं है, यहाँ पे भी उसने हमें फॉल्स दिया। जिप की मदद से आप दो लिस्ट के कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स को कंपेयर कर सकते हैं। ये टेस्टिंग और डाटा वैलिडेशन में काफी यूजफुल होते हैं। तो ये थे टॉप 5 जिप ट्रिक्स जो हर प्रोग्रामर को जरूर आनी चाहिए। आपको इनमें से कौन सा मेथड सबसे अच्छा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो में किस टॉपिक पे बनाऊं वो भी बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।